हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है और शेयर प्रीमियम क्या होता है और फेस वैल्यू का कंपनी कैसे इस्तेमाल करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इक्विटी कैपिटल क्या होता है। जैसे कि ये जो इक्विटी कैपिटल है, इसका मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी कैपिटल क्या होता है, इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी खोली और इस कंपनी को खोलने के बाद आप इसको रजिस्टर्ड कराते हैं एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जब आपने कंपनी को रजिस्टर करा लिया तो आपको इसमें डायरेक्टर हायर करने होंगे और साथ ही इस कंपनी में आपको कुछ पैसा लगाना होगा। प्रोफेशनली पैसे को कैपिटल कहा जाता है। तो ये जो कैपिटल आपने कंपनी में लगाया है इसे कहते हैं इक्विटी कैपिटल। और अब आपने क्या किया, जो पैसा लगा दिया कंपनी में, अब आप चाहते हो कि कंपनी में इस पैसे को आप शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो आपने मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में 1 करोड़ रुपया लगाया, तो आपने क्या किया, इस 1 करोड़ रुपये को चेंज कर दिया 10 लाख शेयर्स में। अब जो 1 करोड़ आपका रुपया किस में कन्वर्ट हो गया, 10 लाख जो शेयर्स हैं आपकी कंपनी के उसमें कन्वर्ट हो गया। जब 1 करोड़ का जो प्राइस है वो 10 लाख शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, तो एक शेयर का प्राइस कितना आएगा, एक शेयर का जो प्राइस आएगा वो आएगा 10 रुपीज़। तो यही आपकी कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू हो गई वो हो गई 10 रुपीज़। इसी को फेस वैल्यू कहा जाता है। अब फेस वैल्यू को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसको, मतलब ये चेंज कब होगा, जब आप अपने जो शेयर्स हैं इनको आप तोड़ोगे तब चेंज होगा। जैसे ये 10 लाख के शेयर्स हैं, अगर आप इसे 20 लाख शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तभी ये आपका फेस वैल्यू चेंज होगा। 20 लाख में आपका जब इसको डबल कर देंगे शेयर्स को, तो आपके फेस वैल्यू की जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 5 रुपये। तो ये तो हो गया हमारा फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब शेयर जो प्रीमियम होता है ये क्या होता है। अब आपने क्या किया, आपने अपनी कंपनी खोली थी, रजिस्टर करा ली, डायरेक्टर भी हायर कर लिए और उसमें कैपिटल लगा लिया और आपका एक इक्विटी कैपिटल बन गया। नंबर ऑफ शेयर डिसाइड कर लिए 10 लाख और आपकी कंपनी की हो गई 10 रुपीज़ फेस वैल्यू। अब आप क्या करते हैं, अब आप अपनी कंपनी को फैलाना चाहते हैं पूरी मार्केट में, तो आप अपना एक आईपीओ लॉन्च करते हैं। तो आईपीओ जब आप लॉन्च करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, अपने जो 10 लाख के शेयर्स हैं उसमें से कुछ हिस्सा आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्टर को देने के लिए लगा देते हैं। और साथ में आप क्या करते हैं, अपने जो शेयर की प्राइस वैल्यू है वो भी डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए आपने अपना शेयर का, एक शेयर का प्राइस 300 रुपये लगाया, तो ये आपके फेस वैल्यू से कितना ज़्यादा है, आपका फेस वैल्यू तो केवल 10 रुपये था, तो 290 रुपये जो है ज़्यादा आप ले रहे हैं आईपीओ में अपने एक शेयर की कीमत। तो जो ये 290 रुपीज़ है इसी को कहते हैं शेयर प्रीमियम प्राइस। मतलब कि आपका जो अभी करंट का जो शेयर प्राइस आपने आईपीओ के टाइम पे लगाया है वो आपके फेस वैल्यू से ज़्यादा है, उसी को हम कहते हैं शेयर प्रीमियम प्राइस। अब हम ये देखते हैं कि जो फेस वैल्यू है उसका इस्तेमाल कैसे करती है कंपनी। अब आपने अपनी कंपनी का जो है शेयर प्रीमियम प्राइस भी ले लिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए आपकी कंपनी आईपीओ में आने के बाद काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गई है और एक साल में उसने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया। तो आपने डिसाइड किया कि इस साल हम अपने इन्वेस्टर को 100% डिविडेंड देंगे। कितना, 100% डिविडेंड। अब जो ये 100% डिविडेंड आप अपनी कंपनी से देंगे अपने इन्वेस्टर को, तो ये आप फेस वैल्यू का देंगे। और आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़, और उसका 100% कितना हो गया, 10 रुपीज़ पर शेयर। मतलब कि आप एक शेयर के लिए 10 रुपये अपने इन्वेस्टर को पे करेंगे। तो फेस वैल्यू का यूज इसलिए होता है। तो इसमें फेस वैल्यू में कोई ज़्यादा गणित नहीं है, इससे ज़्यादा फेस वैल्यू में और कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।